being joined by senior Shiv Sena leader and member of parliament Sanjay Raut. राउत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह की सियासी हालत इस वक्त महाराष्ट्र में है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अजित पवार हो सकता है कि फिर से बीजेपी का दामन थाम लें और वो बीजेपी के साथ में सरकार बनाएं, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, एक तो ये अफवाहें हैं। ये जानबूझकर ये अफवाहें फैलाई जा रही है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। अजित पवार जी और पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज भी महाविकास आघाड़ी में है और रहेगी। अजित पवार जी से हमारा संपर्क है, सुबह ही बात हो गई, पवार साहब से बात हो गई। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास और पूरे देश में फैलाई जा रही है। जरूर मैं ये बात मानता हूं कि चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, एमएलए के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक दबाव तंत्र चल रहा है। ये दबाव तंत्र चल रहा है सेंट्रल जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसके माध्यम से है और इस दबाव के चलते कुछ लोगों को वो अपने तरफ खींचना चाहते हैं। शिवसेना के 40 लोग इसी प्रकार से तोड़ा गया। अब उनका अगला टारगेट राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी है। लेकिन बार बार आप अजित पवार जी का नाम ले रहे हो और मैं दावे के साथ कहता हूं अजित पवार जी कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। राउत साहब, आप भले से दावा कर रहे हों कि अजित पवार एनसीपी में ही रहेंगे, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि खुद अजित पवार शरद पवार के पास में पहुंचे थे। उनके साथ में जो बाकी के एमएलएज हैं वो भी लगातार अजित पवार के साथ टच में थे और वो शरद पवार का आशीर्वाद चाहते थे। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है कि अजित पवार अगर शरद पवार का आशीर्वाद मिलता है तो वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबके साथ बात कर रही है। शिवसेना के लोगों के साथ भी बात की, कांग्रेस के लोगों के साथ बात हो रही है, राज ठाकरे के साथ बात हो रही है। इसलिए कि ये जो पार्टी है बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, लेकिन उनका सब जो पार्टी चलाने का जो तरीका है उधारी पे है। खुद के लोग नहीं है सरकार और पार्टी चलाने के लिए, तो बाहर से लोग लेकर ये अपनी पार्टी बना रहे हैं और पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शरद पवार साहब के पास अजित पवार चले गए और आशीर्वाद मांगा। मैं पवार साहब को सबसे ज्यादा पहचानता और जानता हूं। शरद पवार साहब इस प्रकार की भूमिका कभी नहीं लेंगे कि जो बीजेपी के साथ जाए, सरकार बनाए, ऐसे किसी को भी पवार साहब आशीर्वाद नहीं देंगे। राउत साहब, क्या आप इस बारे में बता पाएंगे कि जो आप जिक्र कर रहे हैं शरद पवार से, आपकी क्या बातचीत हुई है और आपको क्या लगता है इन सभी समीकरणों के बीच में क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इसी तरीके से बनी रहेगी, गठबंधन इसी तरीके से बना रहेगा? डेफिनेटली पवार साहब के साथ हमारा निरंतर मीटिंग्स और चर्चा चलती रहती है। सुबह ही मेरी उनके साथ लंबी बातचीत हो गई। अजित पवार जी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, अजित पवार साहब नागपुर की इस रैली में आए थे महाविकास आघाड़ी की और पूरा दिन हमारे साथ रहे। नागपुर से मुंबई तक हमारे ही फ्लाइट में ट्रैवल किया। वहां से वो जो एक दुर्घटना घड़ी न्यू मुंबई में, वहां उद्धव ठाकरे जी के साथ चले गए। तो बात ऐसी है, इस प्रकार की जो चर्चा है उस चर्चा में कोई दम नहीं है। मैं फिर वापस एक